एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस बार मामला सिर्फ सीमित झड़पों या बयानों का नहीं है, बल्कि बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं ऑन एल आउट वॉर, यानी संपूर्ण युद्ध हो सकता है। अब जरा पीछे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 मासूम सैलानियों की जान चली गई। ये लोग सिर्फ सैर सपाटे के लिए आए थे, लेकिन आतंकवाद की आग ने उन्हें जला दिया। भारत ने इस हमले की जांच की और साफ तौर पर कहा कि इसमें पाकिस्तान के तत्व शामिल हैं। सीधे सबूत मिले हैं और यही वजह है कि अब बात सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान का पलटवार, ख्वाजा आसिफ का बयान अब यहां से शुरू होती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के साथ ऑल आउट वॉर यानी पूर्ण युद्ध की आशंका है। उन्होंने कहा, दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि दो परमाणु शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं। मतलब साफ है, बात अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं रही, अब धमकी तक आ चुकी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ अब अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता यानी बीच में पड़ने की गुजारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्हें इस विवाद में दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा, ट्रंप दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फ्लैश पॉइंट्स पर दखल दे रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान का मामला भी ऐसा ही है, जहां दो परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। अगर अमेरिका कोई समझदारी ला सकता है, तो उन्हें दखल देना चाहिए। भारत का साफ संदेश, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद कहा है कि जिम्मेदार लोगों को पृथ्वी के अंत तक खोजकर सजा दी जाएगी। ये कोई साधारण बयान नहीं है, यह उस गुस्से और संकल्प को दिखाता है जो देश के अंदर हर भारतीय महसूस कर रहा है। पाकिस्तान का दोहरा रवैया। अब आप सोचिए, एक ओर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि उन्हें बातचीत से समाधान चाहिए और दूसरी ओर कहते हैं कि अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो पाकिस्तान जवाब देगा, और वह भी नाप तौल कर। कहते हैं, अगर भारत कोई कदम उठाता है तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा सिवाय उसका जवाब देने के। अब ये जवाब क्या होगा, ये भी साफ नहीं है, लेकिन बातों बातों में वह एक संपूर्ण युद्ध की धमकी जरूर दे गए। फॉल्स फ्लैग का झूठा दावा पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जब भी हमला होता है वे कहते हैं हम नहीं थे, भारत ने खुद किया, या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस बार भी वही पुरानी रट। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने खुद ही हमला किया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अब सोचिए, कोई देश खुद अपने नागरिकों को मारेगा, अपने पर्यटकों को निशाना बनाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को बदनाम कर सके। क्या ये बात किसी को हजम होती है? अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिका ने इस बार बिल्कुल सीधा और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि वो भारत के साथ हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने साफ कहा, हम इस जघन्य हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहते हैं, यानी अमेरिका फिलहाल पाकिस्तान के झांसे में नहीं आ रहा। क्या वाकई युद्ध हो सकता है? ख्वाजा आसिफ के बयानों से साफ है कि पाकिस्तान इस बार कूटनीतिक चालें चलने के साथ साथ युद्ध की धमकियां भी दे रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बातें हैं या सच में हालात उस ओर बढ़ रहे हैं? अब तक के हालात देखकर लगता है कि भारत पूरी तरह शांत नहीं बैठने वाला। प्रधानमंत्री मोदी का बयान इस बात का संकेत है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान हर मोर्चे पर डिफेंसिव दिख रहा है, कभी ट्रंप को बुला रहा है, कभी युद्ध की धमकी दे रहा है और कभी बातचीत की बात कर रहा है। अंत में सवाल, हल क्या है? खुद ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें अपनी समस्याओं को बातचीत से हल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, लेकिन यह तभी मुमकिन है जब दोनों देश ईमानदारी से बात करें, आतंकवाद को खत्म करें और बेगुनाहों की जान से खेलना बंद करें। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो वाकई एक दिन वो हो सकता है जिसकी डर खुद ख्वाजा आसिफ को भी है, एक ऑल आउट वॉर। अब फैसला दुनिया को करना है, क्या वो इस बार भी चुप बैठेगी या फिर इस बार आतंक के खिलाफ एकजुट होगी? और क्या पाकिस्तान को आखिरकार ये समझ आएगा कि बातचीत तभी मुमकिन है जब नीयत साफ हो? आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।